लेकिन इधर बीच हाथरस मामले में बाबा के साथ साथ जो लगातार आयोजक हैं उनकी भी तलाश तेज हो गई है। रिपब्लिक की टीम आयोजक अनार सिंह के घर के बाहर पहुंची, जहां उनके परिवार के लोग अंदर तो मौजूद थे लेकिन गेट के बाहर आने से बचते दिखाई दिए। रिपोर्ट देखिए। तो अमर सिंह जो कि आयोजकों में से एक थे, इस वक्त हम उनके घर पर हैं, लेकिन देखिए उनके घर पर ताला नहीं जड़ा है, यानी परिवार अंदर है, एक बच्चा भी है, उसका बॉल चला गया है, वो बॉल लेने के लिए यहाँ पे आया है, लगातार गेट खटखटा रहा है लेकिन कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा है। तुम बॉल लेने आए हो, गेट खटखटा रहे हो, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। मैं बॉल चली गई अंदर, हम बाहर बैट बॉल खेल रहे थे तो बॉल चली गई अंदर। पर कोई आवाज़ ही नहीं दे रहा है, पर ताला भी नहीं लगा हुआ है यहाँ पे, पर कोई आ ही नहीं रहा है अंदर से। अच्छा, तो बच्चे हैं यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, खेल रहे थे, लेकिन देखिए इस बीच जो है सवाल काफ़ी गंभीर उठता है अनार सिंह पर, उसके पूरे परिवार पर कि आखिर वो कहाँ गायब है। देखिए रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं लगातार। अंदर जो है, अगर मैं अंदर की तस्वीर देख पा रही हूँ और विजय से भी कहूँगी एक बार अंदर की तस्वीरें दिखाएं कि अंदर बिजली आ रही है, बिजली का एक बल्ब है वो जला हुआ है, यानी देखिए यहाँ पे बिजली है, बल्ब ऑन है, यानी परिवार जो है एक संकेत मिल रहा है कि अंदर ही है, ताला भी नहीं लगा है। एक बार हम भी बुलाने की कोशिश करेंगे। अम्मा, अम्मा, आपसे आपका पक्ष लेने आए हैं, कोई है अंदर? देखिए एक बार हम बेल रैंग भी करते हैं, बेल रैंग से देखते हैं कि अगर कोई अंदर है या नहीं। देखिए लगातार बेल रैंग हो रहा है लेकिन अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, ना गेट खोल रहे हैं। अभी उस बच्चे ने भी कई आवाज़ें दी लेकिन ना गेट खोल रहे हैं, ताला नहीं जड़ा है, यानी परिवार अंदर मौजूद है, रिश्तेदार अंदर मौजूद है लेकिन बाहर आ नहीं रहे हैं, मीडिया से मुखातिब नहीं हो रहे हैं। ऐसे में सवाल बहुत ही गंभीर है कि आखिर जब आयोजकों की कोई गलती नहीं थी, जैसा कि वहाँ के सेवादार बता रहे हैं, तो ये घटना के बाद आखिर बाबा क्यों लापता हो गए? बाबा तो लापता हुए, साथ ही साथ जो उनका मुख्य सेवादार था वो लापता हो जाता है। अभी उसके घर की भी तस्वीरें दिखाई थी और अब अनार सिंह के परिवार से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, यानी जितने भी आयोजक हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, लगातार उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। कई लोग जो है वो कहीं चले गए हैं, अपने रिश्तेदार के घर दूर गांव में चले गए हैं। तो ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि आखिर छिपना क्यों है? वाकई में अगर भगदड़ मची थी और भगदड़ की वजह से ये सारी चीज़ें हुई है तो आखिर ये क्यों छुप रहे हैं, क्यों फरार है, क्यों लापता है? विजय निशांत के साथ कोमल बहल, रिपब्लिक भारत। और प्रगति इस वक्त सीधे हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर है, जो पल पल अपडेट दे रही हैं। प्रगति, बहुत जरूरी है, ये 6 लोग तो गिरफ्तार हो गए लेकिन क्या इन 6 लोगों के जरिए सूरजपाल तक पहुंचा जा पाएगा? बिल्कुल, देखिए अभी 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है लेकिन अब जो पुलिस फोकस कर रही है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने सुना, अब कोशिश यही है कि जो बाबा के करीबी हैं उन तक पहुंचा जा सके, उनसे बातचीत हो सके जिससे कि बाबा तक भी पहुंचा जा सके। हालांकि कोशिश जरूर चल रही है। अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं, घटनास्थल से 7 किलोमीटर दूर हूं मैं और ये वही ग्रामीण इलाका है, दिखा देते हैं संतोष, ये वही ग्रामीण इलाका है जो यहाँ पर लगता है आसपास का क्षेत्र है जहां लोग इसी गांव के हैं। बात कर लेते हैं। आपको पता ही है ये हादसा हुआ है, इतने लोग मरे हैं। अब कोशिश यही है कि बाबा को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके, लेकिन दूसरी ओर घायलों में अभी भी अंधविश्वास देखने को मिल रहा है। अब ये बताइए आप, जो ये घटना घटी है इसका जिम्मेवार कौन है? पहले इसको बताइए आप, इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? बाबा लेगा या आयोजक लेंगे? कौन लेंगे? जो इनके घर बर्बाद हुए, जिनके घर बर्बाद हो गए, जिनके परिवार बर्बाद हो गए, उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? हम ये इतना चाहते हैं। जब इनके पास कोई शक्ति नहीं है तो इतने भक्तों को जमावड़ा जोड़ने की जरूरत क्या थी? बिल्कुल, आपके गाँव का इलाका ये आते हैं, गाँव के आते हैं। कब से सुन रहे हैं वो? कब होते सुन नहीं हुए। आप जानते हैं इन बाबा के बारे में? जानते हैं बाबा के बारे में, हाँ। हाँ, काफ़ी समय से लोग इनसे जुड़े हुए थे इनसे, लेकिन भीड़ भी मतलब काफ़ी थी और हमारे गांव के भी मतलब 35-40 महिलाएं भी थीं। क्या है जो महिला? अब महिला एक तरह के लिए मतलब विश्वास करती थी और भगवान जैसी मतलब कुछ छवियां दिखाते थे ये, और ज्ञान दर्शाते थे। लेकिन उनके जाने के बाद जैसे ही ये मतलब इनका काफिला निकला है वैसे ही मतलब भीड़ आगे गई है और मतलब क्या लगता है कौन जिम्मेदार है? अब जिम्मेदार के लिए तो सिस्टर ये है कि ये मतलब भोले बाबा की ही मतलब गलती है, और क्या है।
भोले बाबा की गलती है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द उनके बारे में पता चल जाए। पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। और लोगों से बात कर लेते हैं। भैया, आसपास का ये इलाका है, लोग इतने वहाँ इकट्ठे हुए, आप जरा बताइएगा, इतने लोग जो बाबा से जुड़े हुए हैं, किसकी गलती? लगातार वहाँ पे लोगों से बात कर रही हैं और अब लोगों को लग रहा है, समझ आ रहा है कि ये जो बाबा है ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा करता था, जिसकी एक तरह से कहें कि अब खुल करके वो तस्वीरें सामने आई हैं। आगे भी अपडेट लेंगे। जानकारी देने के लिए धन्यवाद। बिल्कुल श्वेता, और सबसे बड़ी बात सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार ये बाबा गया कहाँ पर, कहाँ फरार हो गया, जमीन खा गई या फिर आसमान निकल गया। हालांकि इसको लेकर लगातार जांच पड़ताल हो रही है। अब जो श्रद्धालु पहुंचे थे, जो भक्त पहुंचे थे, उनके परिवार वाले सवाल पूछ रहे हैं कि बाबा कहाँ पर है, और अगर बाबा सच में अपने भक्तों का इतना बड़ा हितैषी था तो वो सामने क्यों नहीं आ रहा, मीडिया से बात क्यों नहीं कर रहा, इसके अलावा अंडरग्राउंड क्यों हो चुका है। इस पर आप इस रिपोर्ट को देखिए। हाथरस में हुए हादसे को करीब 40 से ज्यादा घंटे बीत चुके हैं। 121 मौतें हो चुकी हैं। आश्रम दर आश्रम पुलिस बाबा को खोज रही है। पहरेदारों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन बाबा अब भी फरार है। बाबा का कोई अता पता नहीं। सूरजपाल बाबा कहाँ है, इसका जवाब किसी के पास नहीं। एक तरफ जहां सूरजपाल बाबा को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें दौड़ लगा रही हैं, तो इसी बीच बाबा ने एक लेटर जारी कर एपी सिंह को अपना वकील नियुक्त कर दिया है, जिसके बाद एपी सिंह ने इस पूरे हादसे को असामाजिक तत्वों की साजिश बता दिया। वो कह रहे हैं कि व्यवस्था में कहीं कोई कमी ही नहीं थी। तो निश्चित तौर पर कोई व्यवस्था में कमी नहीं थी, कहीं कोई व्यवस्था कमी नहीं थी। और आज नारायण साकारारी कल से आज तक इसी व्यवस्था में थे कि किसी की लाश लावारिश न जाए, पहुंचे उसके अंतिम स्थान तक, उसके घर तक, उसके परिवार वालों तक पहुंचे। वो खोने वाले हमारे हैं, वो अंतिम संस्कार करने वाले हमारे हैं, वो हमारे लोग थे, हमारे अनुयायी थे, सनातन धर्म को मानने वाले थे, लेकिन भीड़ अधिक हुई। अब सवाल यह है कि जब व्यवस्था में कोई कमी नहीं थी, बाबा की कोई गलती नहीं थी, तो बाबा भागे भागे क्यों फिर रहे हैं। पुलिस तो पुलिस, अब बाबा के सेवादार भी ये सवाल पूछने लगे हैं, सवाल उठाने लगे हैं कि क्यों बाबा इतने बड़े हादसे के बाद से गायब हैं। बाबा और सेवादारों के 20 सालों से बंधी विश्वास की डोर कमजोर हो गई है। भक्त कह रहे हैं कि हादसे के बाद बाबा को पहुंचना चाहिए था। सत्संग स्थल वापस नहीं भी आते तो कम से कम अस्पताल आकर तो मिलते। सही बाबा को पहुंचना चाहिए था भैया। हाँ, बाबा को पहुंचना चाहिए था भैया। आदमी खत्म है तो उन्हें जाना चाहिए। यहाँ ना आते, हॉस्पिटल पहुंचते, हॉस्पिटल ना पहुंचते तो मीडिया को बुला के कहीं तो जाना चाहिए था ना बाबा। मीडिया के सामने तो शब्द कह देते भैया हादसा पे दुखद है, वो भी ना बोले भाई। वो तो सुना आपने, ये वो भक्त हैं जो बाबा से पिछले 15 सालों से जुड़े हैं, अपने पूरे परिवार के साथ सत्संग में मौजूद थे, लेकिन अब बाबा के रवैये पर सवाल उठाते हैं। अब दूसरे भक्त को भी सुनिए, जो कहते हैं कि इतना बड़ा हादसा हो गया, बाबा को संवेदना तो व्यक्त करनी चाहिए थी। सच्चाई है, ये सवाल उठना भी चाहिए। इतना बड़ा हादसा है, शायद यूपी में क्या चार्चा अपना जो लोकल स्टेट है में भी नहीं हुआ होगा। इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ, एक्सीडेंटल है, चलो कोई नहीं, लेकिन एक संवेदनाएं व्यक्त मीडिया के सामने आके या किसी न किसी माध्यम से एक संवेदनाएं व्यक्त करनी चाहिए। जिस सूरजपाल बाबा ने सेवादारों की सारी परेशानियों को दूर करने का वादा किया था, वही बाबा अब सबसे बड़ी परेशानी में अपने भक्तों के साथ नहीं है। बाबा को अब ना तो भक्त ढूंढ पा रहे हैं और ना ही पुलिस। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सीधे रुक